हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन पोर्टल। आज आप लोगों को हम नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे, क्योंकि नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप जितने भी नंबर होते हैं उनके बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा होल नंबर, है ना। तो मैं बेसिक से लूँगा और स्टैंडर्ड टाइप के जितने भी क्वेश्चन एसएससी में आते हैं या आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं उन सबको मैं कवर करूँगा, है ना। तो माय नेम इज़ उपेंद्र कुमार। मैं पहले अपना इंट्रो दे दूँ, उसके बाद क्लास स्टार्ट करूँगा। तो माय नेम इज़ उपेंद्र कुमार, आई एम न्यू एजुकेटर ऑफ लाइफ एजुकेशन पोर्टल। तो सबसे पहले हम लोग होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है वैसा नंबर इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में क्या होता है? वैसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो, 1 2 3 और ये इन्फिनिटी तक जाए, यानी अनंत तक जाए, उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या? पूर्ण संख्या। मतलब ये अपने आप में क्या है? अपने आप में ये कंप्लीट है, अपने आप में ये क्या है? पूर्ण है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर आपका क्या हो जाता है? दूसरा नंबर आपका आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा आपका? नेचुरल नंबर का मतलब हो जाएगा आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसका हिंदी हो जाएगा। और ये नंबर में क्या? ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 और ये आपका कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे, है ना। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आ जाता है इंटीजर। क्या आ जाता है? इंटीजर, इंटीजर्स। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? देखिए, पूर्णांक होता है वैसा नंबर जो नंबर सिस्टम पे जीरो और निगेटिव साइड में ही हो। और निगेटिव साइड में ये कहाँ जाए? माइनस इन्फिनिटी तक। और पॉजिटिव साइड में ये कहाँ जाएगा? 1 2 3 और ये कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी वैसा नंबर जिसमें निगेटिव, जीरो और प्लस नंबर शामिल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे, है ना। उसके बाद आपका आ जाता है फोर्थ नंबर पे, मान लीजिए इवन नंबर। तो इवन नंबर तो सबको पता होगा इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। वह संख्या जो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो उसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। इवन नंबर पहचान करने का तरीका क्या है? इसका यूनिट डिजिट, यानी लास्ट का डिजिट क्या होगा? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो उसको हम क्या समझेंगे? इवन नंबर समझेंगे, या उसको क्या बोलेंगे? हिंदी में सम संख्या बोलेंगे। वो संख्या क्या होता है? सम संख्या होता है ना। उसके बाद 5 नंबर पे आ जाएगा आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं, है ना। तो विषम संख्या आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? मतलब लास्ट उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या लास्ट का डिजिट आपका क्या होगा? 1 3 5 7 9। तो पहचान में आ जाएगा कि वो संख्या क्या है? विषम संख्या है। तो इस तरह से आपका ये सब बेसिक है। अभी मैं स्टार्ट करूंगा क्लास बेसिक से और आपको लेवल तक ले जाऊंगा। आप मेरा अगर नंबर सिस्टम मेरे से पढ़ लिए तो आपका नंबर सिस्टम समझ लीजिए कि एसएससी जीडी से लेकर एसएससी सीजीएल तक का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नंबर सीरीज का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। बस आप क्लास को प्रॉपर तरीके से आप देखते जाइए, है ना। तो आपका 5 नंबर हो गया, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर। एक बार मेरे साथ आप लोग रिवीजन कर लीजिए, दोबारा रिवीजन करवाता हूँ। सबसे पहले नंबर सीरीज को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसके बारे में पता होना चाहिए? नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैंने किसके बारे में बताया? होल नंबर के बारे में बताया। होल नंबर का मतलब क्या होता है? हिंदी उसका क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब जो संख्या 0 1 2 3 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, है ना। मतलब उसका मिनिमम लिमिट 0 फिक्स है और मैक्सिमम लिमिट इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद आपका पूर्ण संख्या के बाद मैंने क्या बताया? आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होकर अब इन्फिनिटी तक जाता है। उसके बाद मैंने इंटीजर के बारे में बताया। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में आपका निगेटिव नंबर भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, और 0 के साथ साथ आपका क्या आ जाएगा? 0 के साथ साथ आपका पॉजिटिव नंबर भी आ जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? इंटीजर। पूर्णांक। पूर्णांक का ऐसे नाम से भी पता कीजिएगा। तो पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? पूरे अंक। मतलब जितने नंबर सिस्टम पे जितने भी अंक आते हैं वो सारे नंबर अंक आ जाएंगे, है ना। उसके बाद आपको मैंने बताया इवन नंबर और ऑड नंबर, ये सब तो आपको पता ही होगा, है ना। तो अब हम लोग 5वें नंबर के बाद 5वें के बाद 6ठे नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है प्राइम नंबर। तो नंबर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे हम लोग किसके पे? हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का हिंदी क्या होता है? अभाज्य संख्या। यहाँ से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो अपने आप के टेबल में है और ओनली 1 से डिविजिबल हो। मतलब जिसके कंप्लीट टोटल फैक्टर कितने हो? 2 ही फैक्टर हो।
जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 7 लिख रहा हूँ, तो 7 क्या हो गया आपका प्राइम नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि 7 ये तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा या आपका सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, है ना। तो इसके आपके टोटल फैक्टर कितने आ गए? 2। तो जिसके सिर्फ क्या हो 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, यानी जिसके क्या हो 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, प्राइम नंबर पेपर में आता है, पूछता है ना। तो जैसे प्राइम नंबर अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछेगा तो आप क्या बताओगे? एक आप प्राइम नंबर नहीं बोल सकते हो, 2 को भी नहीं बोलोगे। हाँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 4 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 3 के बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी आपका क्या हो जाएगा? 9 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 के टोटल आप फैक्टर निकालिएगा तो फैक्टर आपके कितने आ जाएंगे? 3 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1। तो 9 के टोटल फैक्टर कितने हो गए? 1 3 3, तो टोटल 3 फैक्टर हो गए, तो ये भी प्राइम नंबर में नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना। तो आई थिंक प्राइम नंबर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग देख, एक और क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ, है ना। चलिए, प्राइम नंबर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 52 दे दिया, कहेगा 52 प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ 26 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। जैसे ही मुझे 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखाई देंगे, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसके प्राइम ये क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया आपका। प्राइम नंबर के बाद आपका आता है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर आता है? कंपोजिट नंबर। तो नंबर 6 पे आपको पढ़ना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, देखिए प्राइम नंबर का ये अपोजिट हो जाता है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर मीन्स हो जाता है आपका वैसा नंबर, कंपोजिट नंबर मीन्स वैसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, है ना। जैसे मान लीजिए मैं 6 को ले रहा हूँ, तो 6 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 3 करेंगे तो 1, इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। आई थिंक बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। उसके बाद आपका आता है को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर आता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है आपका? को प्राइम नंबर होता है को प्राइम नंबर होता है जिसके फैक्टर क्या हो? जिसके कॉमन फैक्टर क्या हो? कॉमन फैक्टर आपका क्या हो? 1 हो, उसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। समझ में आ रहा होगा। तो को प्राइम में याद रखिएगा जिसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे? ओनली 1 होंगे, है ना। तो उसको को प्राइम नंबर बोल देंगे, है ना। तो नंबर सिस्टम में आपको इतना नंबर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपका रियल नंबर आ जाता है। कौन सा नंबर आता है? रियल नंबर। तो रियल नंबर में देखिए जितने भी नंबर है सब रियल नंबर में ही आ जाएंगे। जितना अभी नंबर पढ़ा हम लोगों ने, होल नंबर के बाद आपका नेचुरल नंबर, इवन नंबर, आपके रियल नंबर है। तो रियल नंबर का, जैसे रियल नंबर का हिंदी क्या होता है? वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो जितने भी नंबर है सब रियल नंबर है ना। तो रियल नंबर के बाद आप लोग क्या जानिएगा? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है आपका? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या का मतलब समझिएगा कि अगर मान लीजिए रूट के अंदर रूट -5 आ गया, है ना, यानी ये याद रखिएगा, ट्रिक है, एक नोट ट्रिक है पकड़ने का। इमेजिनरी नंबर का मतलब अगर रूट के अंदर आपका निगेटिव डिजिट आ जाएगा, अगर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? निगेटिव डिजिट आ जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए -√5 है, तो ये आपका क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया, है ना। ऐसे ही बोलेंगे -√4, तो ये भी क्या हो गया आपका? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूँगा √4, तो √4 आपका इमेजिनरी नंबर नहीं है, क्या है? रियल नंबर, क्योंकि 4 को निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब इसको समझिएगा, अगर इसको मैं -1 इंटू √4 तो लिख ही सकता हूँ, सॉरी, इसको √1 इंटू √4 लिख सकता हूँ, तब तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? -√4 के बराबर आ जाएगा। तो देखो √4 को तो निकालना आसान है, √4 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? +-2, और ये √-1 को याद रखिएगा, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा, और इसको आई से डिनोट करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर आयोटा लगा देंगे, यानी नोट करके याद रखिएगा कि जो आयोटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है? आयोटा की जो वैल्यू होती है √-1 होती है ना। और आयोटा स्क्वायर निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करके अच्छे से कॉपी में नोट्स बना लीजिए, है ना। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा की वैल्यू √-1 होता है ना।
और सिंपल ट्रिक क्या है इमेजनरी नंबर को पकड़ने का कि जो डिजिट रूट के अंदर माइनस में आ जाएगा वो क्या होगा, इमेजनरी नंबर होगा। बाकी दुनिया का कोई भी नंबर है वो सब का क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है कि एसएससी एग्जाम में खासकर कभी कभी डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। जैसे कुछ नंबर दे देगा और कहेगा कि बताओ ये संख्या 3 से डिवाइड कब होगा। बीच में मान लीजिए एक्स वाई दे देगा, कहेगा एक्स वाई की जगह पर क्या रखे कि ये संख्या आपका क्या हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो अब आगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो नंबर सिस्टम में किसके बारे में पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले 2 से पढ़ेंगे, है ना, कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है। इसको बोलते हैं विभाजन के नियम, हिंदी में क्या बोलेंगे, विभाजन के नियम। तो विभाजन के नियम क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे देगा और कहेगा कि 2 से वो डिवाइड होगा कि नहीं, यानी 2 से विभाजित होगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसके लास्ट का डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो कंप्लीट संख्या क्या हो जाएगा, आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी आपको एग्जाम में टाइम बचेगा और आपको 2 से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 5, 6, 8, 9, मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, तो आप क्या करेंगे, लास्ट का सिर्फ डिजिट देखेंगे। लास्ट का डिजिट क्या है, 2 है, यानी इसमें से आ गया ना 2, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, है ना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप समझ लेना, है ना। तो ये 2 से डिवाइड हो गया। वैसे अब 3 से सीखेंगे, है ना। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया होगा, जो भी नंबर, मान लीजिए इसी नंबर को मैं ले लेता हूँ, जो भी नंबर दिया होगा इसके नंबर का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो नंबर ऑफ सम अगर डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ सम अगर 3 के टेबल में आएगा या 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। जैसे नंबर, इसको लिख दे रहा हूँ मैं प्रॉपर तरीके से। तो लिखेंगे इफ़ सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 3 देन कंप्लीट नंबर डिवाइड बाई 3, है ना। जैसे मान लीजिए यही नंबर है, सबको सम करेंगे 5 + 6 + 8 + 9 + 2। जब सबको सम करेंगे तो 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28 और ये 30 आ गया। तो देखिए 33 के टेबल में आता है ना, या 3 के टेबल में आता है, तो ये क्या हो गया, ये आपका 5, 6, 8, 9, 2 आपका क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये पेपर में एसएससी जीडी हो गया या आपका एसएससी सीएचएल, एसएल, एलडीसी, रेलवे, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है ना। तो आई थिंक 2 और 3 से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग जो रूल पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, 4 का, है ना। तो सारे रूल को समझ लेने के बाद एक क्वेश्चन के द्वारा मैं सारे रूल को एक साथ रिवीजन करवा दूंगा, है ना। तो आप देखते रहिए क्लास को सिर्फ। तो 4 से क्या होता है, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है इफ़ लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई 4 देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई नंबर लेता हूँ, है ना, एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर ले लिया 4, 8, 9, 2, 7, 2, 4, है ना। और ये मेरे से कहेगा कि 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 24, और ये क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिजिट आपका क्या है, 4 से डिवाइड है। तो एग्जाम में कहेगा क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है, तो बस लास्ट के 2 डिजिट को देख के बता देंगे कि हाँ है कि नहीं। उसके बाद 4 के बाद आपका आएगा 5 से, है ना। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है वो भी समझ लीजिए। चलिए देखिए, 5 से डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हो, है ना, इफ़ लास्ट डिजिट इज 5 देन कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाई 5। कहने का मतलब, मान लीजिए कितना भी 12 संख्या दे दिया, 3, 9, 4, 6, 5, 0, 9, 8 और लास्ट में 5 दे दिया, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, 5 से आपका
डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो बच्चों डिविजिबिलिटी का रूल आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 6 से करके देखेंगे, है ना, कि 6 का रूल क्या है। तो देखिएगा 6 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, 2 से होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, है ना। 2 and 3 कर लीजिए, 2 and 3 मतलब वैसा संख्या जो 2 से हो और 2 के साथ साथ क्या हो, 3 से भी डिवाइड हो। तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए अगर 2 से है लेकिन 3 से नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 से है 2 से नहीं है तब भी नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि मैं दे रहा हूँ 3 6 9 8 0, है ना। तो आप देखेंगे कि ये संख्या 2 से तो है क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 का रूल बताया था, है ना। 3 से है, देखता हूँ 6 3 9 9 18, 18 और 8 कितना हो गया, 26। तो 26 यानी 26 इसका सम आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से क्या है, डिवाइड नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रहने देता हूँ। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, 7 का रूल सीखेंगे। 7 के बाद आपका हो जाएगा 8 9 10 और 11। इतना करने के बाद फिर आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसका नोट्स बनाइएगा, पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।